हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन शर्मा सर में। आज मैं प्रांजल सिंह आपको एसीएफ रेंजर 2 का जनरल बायोलॉजी पोर्शन, जो कि हमारा एनिमल न्यूट्रिशन था, अपने इससे पहले जो भी वीडियो थे हमारे, उनमें हमने क्या पढ़ा था, एनिमल न्यूट्रिशन का भाग 1 देखा था, भाग 2 देखा था और भाग 3 देखा था। अपने इस वीडियो में हम एनिमल न्यूट्रिशन का भाग 4 देखेंगे या पार्ट 4 देखेंगे, जो कि है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपने इस पार्ट में, है ना, कि जो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है ह्यूमन में, वो कैसे होता है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी हमने क्या किया था, डाइजेशन जनरल बेसिक हमने क्या देखा था, डाइजेशन के बारे में देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। और जो भी क्वेश्चन इस पोर्शन से, है ना, जो भी क्वेश्चन इस पोर्शन से आने वाले हैं, है ना, ये सारी चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। एंड जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So watch till the end of the video, and if you have not liked and subscribed the channel, please like and subscribe the channel and press the bell icon for मोर अपडेट्स, है ना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी आगे हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक हम ईज़िली पहुंचा सकें। और अगर आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। एंड जो भी हमारी रिसेंट आने वाली वीडियोस हैं या जो वीडियोस पुरानी वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। एंड जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस में। अपने इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, या जो ह्यूमन शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे इस वीडियो में, डाइजेशन क्या होता है या जो पाचन होता है वो क्या होता है। देन हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, या जो पाचन के हम चरण देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देन हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैमल, है ना, जो भी स्तनधारियों में पाचन तंत्र हम देखेंगे। देन अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन में, अब ये क्या है, सिर्फ एक स्टेप में होता है क्या, नहीं, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ना। जो क्या होता है, डाइजेशन होता है किसमें, ह्यूमन में, या जो स्तनधारी होते हैं उनमें क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा घुमावदार होता है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो ये क्या होता है, कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या आता है, हमारा माउथ या बकल कैविटी, या जो मुंह या मुख की जो गुहा होती है वो हम देखेंगे, है ना। देन खाना कहाँ जाता है, हमारा फूड पाइप में या ईसोफेगस में जाता है। जो अन्न प्रणाली होती है या भोजन पाइप होती है वहाँ जाता है वो फूड। इसके बाद जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है या स्टमक में जाता है। देन वो छोटी आंत में जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड जाता है। जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं या जो भी खाना हम खा रहे हैं वो क्या होगा, सबसे पहले माउथ में जाएगा। उसके बाद वो कहाँ आएगा, माउथ से फूड पाइप में आएगा। देन फूड पाइप से वो स्टमक में आएगा, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड कहाँ आएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये क्या था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन का, मतलब जो भी स्तनधारी होते हैं उनमें जो पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है, ये 5 मुख्य पाचन तंत्र होते हैं या 5 मेन क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना, ये जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में समझाने वाली हूँ। अभी क्या समझा रही हूँ मैं, पार्ट 1 जो है इस वीडियो का वो समझाने जा रही हूँ। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे हम देखते हैं। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें या जो मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो कुछ इस प्रकार दिखता है। सबसे पहले क्या होता है, जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं या जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो माउथ में आएगा। देन वो कहाँ आएगा, फूड पाइप में आएगा।
फूड पाइप से क्या होगा, फूड यहाँ स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर रिमूव होगा। तो ये क्या थे, 5 मेन पार्ट थे डाइजेस्टिव सिस्टम के या डाइजेस्टिव प्रोसेस के। क्या थे ये 5 मेन पार्ट्स थे। अब शुरू करते हैं डाइजेशन या जो पाचन होता है वो क्या होता है। इसके पहले वीडियो में भी या पहले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था पाचन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा। किसके हेल्प से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के हेल्प से। तो कभी भी पूछेगा कि डाइजेशन क्या होता है तो क्या बोलना है, डाइजेशन में क्या है, एक प्रक्रिया है या क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड थे या जो जटिल भोजन थे उसको हम क्या कर रहे थे, सरल भोजन में क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये जो कन्वर्शन था ये किसके हेल्प से हो रहा था या किसके मदद से हो रहा था, पाचन एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से हो रहा था। और जो मेन एंजाइम है जो कि यहाँ क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, वो क्या है हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भी क्या है, क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा एंजाइम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करता है। तो हमको क्या बोलना है वहाँ पे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करता है। अब हम क्या देख रहे थे, और नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, जो डाइजेशन होता है वो क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। या पाचन क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती है। कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक मतलब 2 टर्म होते हैं केमिस्ट्री में, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। अब कैटलिस्ट है ना, कैटाबॉलिक से क्या मिल रहा है हमको, कैटलिस्ट मिल रहा है। तो डाइजेशन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सब क्या कर रहे होंगे, इनको हेल्प कर रहे होंगे डाइजेशन के लिए। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रिएक्शन में जो भी अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उनमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मगर ये क्या करेगा, जो ये क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जो कैटलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। देन जो डाइजेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, सिंपल और डिफ्यूजिबल बायोमोलिक्यूल में, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और जो प्रोसेस होती है जिससे ये क्या करते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स किसमें, सिंपल और डिफ्यूजिबल बायोमोलिक्यूल्स में, वो किस प्रोसेस से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। एंड जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं वो एंजाइम क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन या जो पाचन होते हैं उसके चरण देख रहे हैं। तो इसके पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इससे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, हमको ये 5 दे देगा और इनको क्या बोलेगा, सीरीज़ में अरेंज करने के लिए। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा, इंजेशन या फीडिंग होता है। देन क्या होता है, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन होता है उस फूड का, देन एसिमिलेशन होता है, एंड लास्ट क्या होता है, इजेशन होता है उस फूड का। तो ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अपने इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किसका, ह्यूमन का, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ एक ऑर्गन से मिलके बना होता है क्या, नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ऑल दोस ऑर्गन ऑफ बॉडी टेकिंग पार्ट इन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डाइजेशन and nutritional organs, and all these organ together form a system known as digestive system। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी organs है जो कि क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारे जो organs होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। एंड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक साथ मिल के एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। देन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, खुद में क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री है ना।
जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो खुद में क्या कंसिस्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट करता है, और उसके जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं उनको ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, इन जनरल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट इनटू एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ होता है, ये एनस में इसका एंड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किसका, ह्यूमन बींग का, ये 2 पार्ट कंसिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड सेकेंड है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें भी हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो बकल कैविटी है या जो माउथ वाली कैविटी है, इस पार्ट में हम सिर्फ माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, माउथ से, क्योंकि माउथ में क्या है, जो मेन एंट्री पॉइंट होता है फूड का, है ना, तो माउथ से क्या है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम माउथ के बारे में या जो बकल कैविटी होती है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम लिंक के थ्रू भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी हुई है, उसके हेल्प से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या होती है, डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट हमारा बकल कैविटी है, देन फूड पाइप या ईसोफेगस है, देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या जो छोटी आंत होती है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है। और जो इसका एंड होता है वो कहाँ होता है, रेक्टम में एंड एनस में, है ना। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये कहाँ एंड होती है, रेक्टम में, एंड जो लास्ट पॉइंट होता है वो क्या है हमारा, एनस, जहाँ पे क्या होता है, ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस ख़त्म होता है। तो डाइजेशन प्रोसेस कहाँ ख़त्म होता है हमारा, एनस में। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये सारे जो पार्ट हैं ये एक साथ मिलके क्या करते हैं, हमारा एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं, या जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। नीचे मैंने हिंदी में दे दिया इसका नोट्स, एक बार जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एक बार इसे रीड कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा एलिमेंट्री कैनाल में। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसका स्टार्टिंग हमको पता है कहाँ से है, स्टार्टिंग इसका माउथ से। अब माउथ में भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है माउथ में प्रेजेंट है। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, माउथ से हो रहा है, एंड ये एंड कहाँ पे हो रहा है हमारा, एनस पोर्शन में क्या हो रहा है, इसका एंड हो रहा है जो एलिमेंट्री कैनाल है। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 8 to 10 मीटर लेंथ। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमन में, है ना, वो कैसी होती है, एक लॉन्ग ट्यूब्स के समान होती है, और इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर लेंथ। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 8 से 10 मीटर लेंथ की होती है। द कैनल इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि किसके समान होती है, हमको पता है ट्यूब के समान होती है। अब ये कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है इसको, या कितने पार्ट में बांटा गया है, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो 5 पार्ट में क्या किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल को आगे बांटा गया है या फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम क्या देखने वाले थे, बकल कैविटी या जो हमारी ओरल कैविटी है। अब जो बकल कैविटी है या ओरल कैविटी है वो क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी बकल कैविटी से। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जैसा कि हमको पता है जो भी फूड हम खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में कैसे लिया जा रहा है, हमारे माउथ से वो फूड जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। अब जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी फूड है उसको अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं या बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेशन। या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फूड को अंदर ले रहे हैं। which chew food with the teeth and break down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted and in a separate socket in the gum. अब जो फूड है वो हम क्या कर रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं, देन वो क्या हो रहा है, फूड अब माउथ में ले रहे हैं, एज इट इज़ अंदर ले लेंगे क्या, माउथ से नहीं। माउथ में क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, हमारे टीथ प्रेजेंट है ना। तो जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं,
जो फूड है उसको मैकेनिकली ये क्या कर रहे हैं, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब च्यू करके क्या कर रहे हैं, उस फूड को जो हमारा टीथ है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर रहा है। और जो भी टीथ होते हैं या ईच टूथ, हर एक जो दांत होता है हमारा वो क्या है, इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम। वो एक सेपरेट सॉकेट में, जो गम होता है, टूथ गम है ना, उसके एक सेपरेट सॉकेट में ये क्या रहता है, रूटेड रहता है। बकल कैविटी इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, टीथ आर प्रेजेंट इन इट। जो बकल कैविटी होती है ये किसके साथ लाइंड है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड होती है। और जो हमारा बकल कैविटी होता है यहाँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट, टंग एंड टीथ क्या होते हैं, बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे टीथ के बारे में। तो जैसा कि हम टीथ देखें तो टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है। अब जैसे हम आते हैं माउथ में, तो माउथ क्या है, दो भागों में बटा हुआ है या 2 पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइडेड है। पहला क्या है हमारा, अपर जॉ एंड नीचे क्या है हमारा, लोअर जॉस, है ना। तो अपर जॉ में और लोअर जॉस में क्या है, डिवाइडेड है जो हमारा माउथ है। अब उसमें क्या है, दोनों ही जॉस में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, है ना। मतलब ऊपर अपर जॉ में भी 16 टीथ हैं, लोअर जॉ में भी कितने टीथ प्रेजेंट है, 16 टीथ प्रेजेंट है। अच्छा, अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। मतलब हमको दे देगा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार्स, ऐसा लिख दिया रहेगा। अब हमको बोलेगा इनको अरेंज करो कि किस फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं, या जो नंबर्स होता है इंसिजर का, कैनाइंस का, है ना, इंसिजर का, कैनाइंस का, प्रीमोलार्स का एंड मोलार्स का, वो कितना नंबर होता है, एडल्ट में या चाइल्ड में कितना नंबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से जनरली पूछे जाते हैं। तो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ टीथ देख रहे हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ में हमको क्या दिख रहा है, जो पहले के 4 दांत होते हैं, है ना, जो सामने से क्लियर हम हंसते हैं तो हमको मतलब कोई भी सामने वाला हंस रहा है तो 4 दांत जो स्टार्टिंग के दिखते हैं वो क्या होते हैं, इंसिजर होते हैं। देन साइड में इंसिजर के जस्ट बाजू में क्या होता है, एक पॉइंटेड टीथ होता है थोड़ा, है ना, नुकीला, जो नुकीले दांत होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कैनाइन होते हैं। देन जो कैनाइन का नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। हर जॉ में कितने कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, 2 कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद क्या आते हैं हमारे प्रीमोलार्स। तो जो प्रीमोलार्स होते हैं ये क्या होते हैं, हर एक जॉ में 4 प्रीमोलार प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2। तो नेक्स्ट क्या होते हैं हमारे प्रीमोलार, एंड उसके बाद क्या आता है हमारा मोलार्स आते हैं, जिनकी नंबर क्या होती है 6, है ना, 6 होते हैं वो टोटल। और हर साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट साइड में भी 3, लेफ्ट साइड में भी 3। तो ये क्या था, हमारा अरेंजमेंट था टीथ का, किसमें, किसी भी एडल्ट में, है ना, किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ था वो कुछ इस प्रकार से रहता है। अब देखते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 एंड 8। अब जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, या जो सबसे पहला पेयर ऑफ टीथ होता है वो कब ग्रो होता है ना, किसी जब चाइल्ड इन्फेंसी, मतलब एकदम इन्फेंसी की स्टेज में रहता है कोई भी चाइल्ड, उस एज पे क्या होता है, ये जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं ये ग्रो करते हैं। और ये कब फॉल हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, बिटवीन 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज। वो चाइल्ड जैसे ही 6 से 8 साल की उम्र में आता है तो क्या होता है, जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं और एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। 6 से 8 साल में क्या होते हैं, ये जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं ये झड़ जाते हैं। और इन टीथ को हम क्या किस नाम से बोल रहे हैं, मिल्क टीथ कहते हैं इन टीथ्स को हम। द सेकेंड ऑफ सेट ऑफ द टीथ दैट रिप्लेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब जैसे ही मिल्क टीथ 6 से 8 साल में झड़ जा रहे हैं, इसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ टीथ आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, इनको रिप्लेस कर रहा है, वो क्या होता है, हमारा परमानेंट टीथ होता है। अब हम काइंड्स ऑफ टीथ देखते हैं या टाइप्स ऑफ टीथ देख रहे हैं, किसमें, मैमल्स में। तो जो टीथ होते हैं वो क्या 4 टाइप में हम उन्हें बांटे हैं। फर्स्ट क्या है, इंसीजर, देन कैनाइंस, देन हमारा आता है प्रीमोलार्स एंड नेक्स्ट क्या है हमारा मोलार्स। तो इंसीजर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं, ये शार्प होते हैं और इनकी जो एडजस्ट होती है वो एड्ज होती है वो क्या होती है, बहुत ही शार्प और कटिंग एड्ज होती है इनमें, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कटिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कैनाइन, कैनाइन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं
और ये दोनों ही जॉस में प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉस में एंड अपर जॉस में। और ये क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और डैगर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं ये, यहाँ पे पूछ सकता है जो कैनाइन होता है वो किस शेप के होते हैं, है ना। तो हमको पता होना चाहिए जो कैनाइन्स होते हैं वो डैगर शेप के होते हैं। और ये बहुत, डैगर क्या होता है, हमारा जो चाकू होता है ना, चाकू के शेप के एकदम शार्प पॉइंटेड होते हैं ये। और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम इनको, टीयरिंग ऑफ फूड, है ना। और इसीलिए हम इसे टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, फूड को टीयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम इनको। देन नेक्स्ट हमारा आता है जो प्री मोलार्स है। प्री मोलार्स को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं, क्रशिंग के लिए, फूड को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए और च्यू करने के लिए, चबाने के लिए यूज़ करते हैं हम प्री मोलार्स को। एंड जो मोलार्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो प्री मोलार्स होते हैं उससे क्या होते हैं, थोड़े और ज़्यादा ब्रॉड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनके अच्छा, प्री मोलार्स में क्या होते हैं, सिर्फ एक रूट प्रेजेंट होते हैं, एंड मोलार्स में क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। एंड इनको भी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड च्यूइंग ऑफ फूड। तो ये क्या थे, 4 काइंड ऑफ टीथ थे जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका हम फंक्शंस देख लिए कि किस लिए ये यूज़ होते हैं। देन हम इनका नंबर्स देख रहे हैं। जो इंसीजर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, अपर जॉ एंड मतलब अपर जॉ एंड लोअर जॉ में मिला के, है ना, अपर एंड लोअर जॉ में, दोनों ही जॉ में कितने कितने होते हैं, 4 इंसीजर्स होते हैं, है ना। तो इंसीजर का टोटल नंबर कितना, टोटल कितने होते हैं, 8 इंसीजर होते हैं। देन कैनाइन्स कितने होते हैं, दोनों ही जॉ में 2 कैनाइन्स होते हैं, मतलब टोटल इनका नंबर क्या है, 2 + 2 4 होते हैं ये टोटल। देन जो प्री मोलार्स होते हैं ये क्या होते हैं, हर एक साइड में 2 होते हैं, मतलब राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2, अपर जॉ में, एंड लोअर जॉ में भी राइट में 2, लेफ्ट में 2, मतलब टोटल कितने हो गए ये 4। टोटल हमारे 8 क्या होते हैं, प्री मोलार्स होते हैं। एंड जो मोलार्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, टोटल हमारे 8 मोलार्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या था, नंबर था, टीथ, नंबर ऑफ टीथ थे। अब हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं किसमें, कुछ मैमल्स में, जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ टीथ होता है वो कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं उनमें कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं, या 32 टीथ होते हैं, 16 इन ईच जॉ, मतलब हर एक जॉ में कितने होते हैं, 16 दांत होते हैं। एंड जो एक लास्ट स्पेशल टीथ होता है जो कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आता है, उसको हम क्या जो अकल का दांत होता है ना, या वेस्टिजियल टीथ, उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल टीथ कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आता है। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं, 16 इन ईच जॉ। रैबिट में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 28। डॉग में टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है 48। एंड काउ, शीप एंड गोट, ये तीनों में टोटल 30 टीथ प्रेजेंट होते हैं। रैट में 16। हॉर्स में कितने होते हैं, 44 टीथ। एंड मंकी में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। एंड अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, टंग, है ना। जो टंग होता है इसका मेन प्रोसेस क्या होता है, ये हमको किस लिए हेल्प कर रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि माउथ में क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है। ये अप एंड डाउन होते जा रही है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं क्लियरली हम बोल पाते हैं। देन क्या है, माउथ में क्या होता है, सलाइवा, है ना। माउथ में स्पेशल जो टंग होता है, टंग में क्या है, एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सलाइवा सीक्रीट करना। अब ये जो सलाइवा होता है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को शुगर में। तो इसका मेन प्रोसेस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, है ना। एंड जो टंग होता है उसका और एक मेन फंक्शन क्या है, टंग किस लिए यूज़ करते हैं हम, फॉर टेस्टिंग, है ना। टंग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर टेस्टिंग, बोलने के लिए तो हम हेल्प कर ही रहे हैं, यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फॉर टेस्टिंग फूड। कोई भी फूड हम खा रहे हैं, हमको फील होता है वो फूड तीखा है, खट्टा है, या है ना मीठा है, तो कैसे पता चलता है, बाय द हेल्प ऑफ अवर टंग। क्योंकि टंग में क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टेस्टिंग बर्ड प्रेजेंट होते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स, है ना। टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सबसे ऊपर में क्या होता है, बिटर होता है, देन सोर, सॉल्टी, एंड सबसे जो स्टार्टिंग होता है टंग का, वहाँ पे क्या होता है,
वो स्वीट मतलब जो भी स्वीट थिंग हम खाते हैं वो वहाँ से हम क्या करते हैं, सेंस कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है, स्वीट है। तो ये क्या है, कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो भी फूड है उसको टेस्ट कर पा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही पूछते हैं। एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो फूड पाइप है या जो एलिमेंट्री कैनाल के और अदर पोर्शन है, फूड पाइप हो गया, हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी। थैंक यू।